हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है टीबी ड्रग्स। टीबी के ड्रग्स से रिलेटेड नॉर्सेट में या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 100% आते हैं। कौन से ड्रग्स देते हैं, क्या डोज रहता है, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और क्या साइड इफेक्ट्स है। इससे 100% क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम वही देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे होता है आप सभी को अच्छे से पता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई की वजह से ये इन्फेक्शन लंग्स में होता है। तो इसका क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है हम वो देखेंगे, और ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट्स है आज वो हम पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। ड्रग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या आता है, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। शॉर्टकट राइप, ये शॉर्टकट हो गया ड्रग्स के नाम। तो फर्स्ट है आइसोनियाजाइड। इस ड्रग के बारे में देखेंगे। इसका शॉर्टकट है INH। जब भी INH आता है तो वो है आइसोनियाजाइड। ये एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है तो इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ये क्या करता है, इंटरफेयर विथ सेल वॉल सिंथेसिस। ये सेल वॉल सिंथेसिस के इंटरफेयर करता है, तो इसका ये मेन फंक्शन है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ये ड्रग, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीबी पेशेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आइसोनियाजाइड का। क्या डोज होता है, सो इसके डोज कुछ इस प्रकार है। 300 mg पर डे इन एडल्ट एंड 15 mg पर केजी 15 mg पर केजी पर डे इन चाइल्ड, इसका डोज होता है। सो अभी हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोनियाजाइड। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं जो इजी याद रहे, INH। तो पहला है आयरन एक्यूमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, उस टर्म को सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। क्या साइड इफेक्ट है आइसोनियाजाइड का, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया पेशेंट को होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो एन से हम कैसे याद रखेंगे, न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होता है, क्योंकि ये CNS को अफेक्ट करने की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों हो रहा है, क्योंकि और क्या हो रहा है, इस ड्रग से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होने के वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेशेंट को हो रहा है। सो व्हाट आर द नर्सिंग रोल्स। तो अब हम देखेंगे नर्सिंग रोल्स। सबसे पहले एडमिनिस्टर आइसोनियाजाइड 1 hour बिफोर और 2 hours आफ्टर फूड। क्या करना है, आइसोनियाजाइड कब देना है पेशेंट को, खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद। क्यों, क्योंकि फूड की वजह से जो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर एटलीस्ट 1 hour बिफोर एंटासिड। अगर एंटासिड्स ले रहे हैं तो उसके 1 घंटे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है
vitamin B6, that is pyridoxine. Pyridoxine to reduce neurotoxicity. To reduce neurotoxicity. न्यूरोटॉक्सिसिटी मीन्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो हो रहा है वो। तो ये था आइसोनियाजाइड के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट ड्रग के बारे में। सेकंड हमारा ड्रग है रिफाम्पिसिन। ये भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इंटरफेयर विथ आरएनए। क्या डोज रहेगा ड्रग का, डोज देख लेते हैं। एडल्ट में क्या रहेगा एंड चाइल्ड में क्या रहेगा। तो एडल्ट डोज है 600 mg, 10 mg पर kg के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है चाइल्ड में 10 to 20 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग। अब है साइड इफेक्ट्स, ड्रग के साइड इफेक्ट। तो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट ड्रग का साइड इफेक्ट है रेड ऑरेंज यूरिन। रेड ऑरेंज यूरिन, ये सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो हम कैसे याद रख सकते हैं, आर फॉर रिफाम्पिसिन, आर फॉर रेड। तो इसका ये कॉमन ड्रग साइड इफेक्ट हमें याद रहेगा। और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जीआई अपसेट, जीआई अपसेट, हेपेटाइटिस और रीनल फेल्यूर, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या कॉज करता है, हेपेटाइटिस एंड रीनल फेल्यूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी है जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग इंटरफेयर करता है, ड्रग इंटरफेयर या फिर इंटरैक्शन बोल सकते हैं मुझे, इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शन विथ ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ इंटरैक्शन करता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो कोई अल्टरनेटिव मेथड इसका यूज करे, अल्टरनेटिव मेथड यूज करे, कोई दूसरा मेथड यूज करे। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ड्रग है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड ये भी कैसा है, बैक्टीरियोसाइडल है। एग्जाम में ये भी पूछता है बैक्टीरियोस्टैट है या फिर बैक्टीरियोसाइडल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या डोज रहेगा, एडल्ट एंड चाइल्ड। एडल्ट में रहेगा 15 to 30 mg पर kg पर डे एंड चाइल्ड में 15 to 20 mg 20 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसका मेन कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा हिपेटाइटिस, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या रहेगा, हाइपर यूरेसेमिया, और क्या रहेगा, हाइपर यूरेसेमिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, हेपेटाइटिस एंड हाइपर यूरेसेमिया।
इनके अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है? इनके अलावा है रैश, GI अपसेट, डिफिकल्टी टू कंट्रोल ग्लूकोज इन डायबिटीज, डिफिकल्टी टू कंट्रोल ग्लूकोज इन डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट ड्रग है, 4th नंबर का ड्रग है हमारा इथेम्ब्यूटॉल। ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है और इसका ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, वो नोट कर लो, सेफ इन प्रेगनेंसी। ये ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ड्रग सेफ है तो इथेम्ब्यूटल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है। क्या डोज रहेंगे? 40 to 50 mg, 40 to 50 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग, एंड चाइल्ड में रहेगा 15 to 25 mg पर kg पर डे। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? इंपॉर्टेंट और कॉमन साइड इफेक्ट है इसका ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस से मीन्स रिलेटेड टू आई है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? इथेम्ब्यूटल का ई और ये आई, ई फॉर आई और ई फॉर इथेम्ब्यूटॉल, तो ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन से क्रैनियल नर्व को अफेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से? सेकेंड क्रैनियल नर्व। अगर नर्व के बारे में पूछेगा, क्रैनियल नर्व के बारे में, तो सेकेंड क्रैनियल नर्व। और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? स्किन रैश। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होगा? डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, पेशेंट को दिखने, नज़र में कमतरता आएगी, दिखने में प्रॉब्लम जाएगा। 5th ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग का 5th ड्रग है एंड लास्ट ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है। इसका भी फंक्शन कैसा है? बैक्टीरिसाइडल, ये भी बैक्टीरिसाइडल है। डोज क्या रहेगा एडल्ट में और चाइल्ड में? एडल्ट में रहेगा 15 mg पर kg पर डे एंड चाइल्ड में भी रहेगा 15 mg पर kg पर डे। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? क्या साइड इफेक्ट्स है? इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है इसका ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ये ड्रग का। कौन सी क्रैनियल नर्व अफेक्ट होती है? 8th क्रैनियल नर्व अफेक्ट होती है, डैमेज होती है 8th क्रैनियल नर्व। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है रिनल टॉक्सिसिटी, रिनल टॉक्सिसिटी। इसकी वजह से रिनल टॉक्सिसिटी भी होती है एंड वर्टिगो भी रहता है, पेशेंट को वर्टिगो देखने मिलता है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी है तो सीधी सी बात है डिफनेस आ सकता है, डिफनेस भी आ सकता है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में सिर्फ डिफनेस पूछे कि कौन से ड्रग की वजह से, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ये थे हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अब है सेकेंड लाइन ड्रग, देख लेते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में कौन से ड्रग आते हैं। फर्स्ट है कानामाइसिन। इसका भी क्या रहेगा साइड इफेक्ट? ऑटोटॉक्सिक रहेगा, ऑटोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक, सॉरी नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक रहेगा। सेकेंड और कौन सी ड्रग आती है? पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। ये भी क्या कॉज करता है? हिपेटोटॉक्सिसिटी और जीआई डिस्टर्बेंस। एग्जाम में आपको फर्स्ट लाइन ड्रग से ही
मैक्सिमम क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और उनको अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।